हेलो दोस्तों, दुआ करता हूँ कि आप सब खुश रहें। आज हम शुरू करते हैं एक नया विषय के साथ जो कि क्लास 8 का चैप्टर 3 है। ठीक, हमारे विषय का नाम क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। ठीक, तो पहले हम मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, बाद में हम इसको आपको डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो मिनरल्स क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो आप सोचिए मिनरल्स जब हमारे मन में आता है कि क्या ख्याल आता है? हमारे मन में एक लड्डू फूटता है जो कि मिनरल का लड्डू। ठीक है, हमारे जो क्या होता है, हमारा जो सिक्स सेंस है ना, वो पहले से देख लेता है कि मिनरल्स का एक पिक्चर देख लेता है। ठीक, तो अभी हम उसका डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर हो गया आप? ठीक है, जो कि नेचुरल सब्सटेंस होगा। ठीक है, वो कोई मैन मेड नहीं होगा, नेचुरल सब्सटेंस होगा। और क्या होगा? उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे? मतलब मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, जनरली ये जो केमिकल कंपोजिशन होता है ये ज़्यादातर मैन मेड होता है। ठीक, लेकिन इसमें मैन मेड नहीं होगा, इसमें नेचुरली होगा एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक, क्लियर हो गया? इसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया आप? और क्या होता है ना, ये जो मिनरल्स होता है ये हर जगह दिखाई नहीं देता। ये इसका एक ब्रांड है। ठीक, मान लीजिए कि इसका एक ब्रांड है, ये हर जगह दिखाई नहीं देता, ये पर्टिकुलर एरिया में दिखाई देता है, जो कि एंड पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन में भी वो दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम आसानी से पहचान सकेंगे कि ये है मिनरल्स। क्लियर? तो ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है, हम भी तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे ना। तो जैसे कि यहाँ आर्टिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका एटसेट्रा ऐसे ही कुछ जगह पर ये दिखाई देता है। तो ये तो हो गया इस प्लेस पर दिखाई देता है। तो लेकिन जो एक्चुअल प्लेस है ना, एक्चुअल जो इसका कंसेप्ट है, ये कहाँ पर दिखाई देता है एक्चुअल? तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स। क्लियर? तो ये तो यहाँ पर दिखाई देता है जो आर्टिक ओशियन बेड एंड अंटार्कटिका। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो प्लेस है ये क्या है? जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक, जहाँ पर जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा ये जो मिनरल्स वहीं पर दिखाई देंगे। तो कहाँ कहाँ पर दिखाई देंगे? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एटसेट्रा। इसे इतने बहुत सब प्लेसेस हैं। ठीक, बहुत कंट्रीज हैं, बहुत कंटिनेंट भी है। ठीक है, जैसे कि हमने ये तीनों बता दिए। क्लियर हो गया आप? तो और क्या, ये जो मिनरल्स है, अब बात आती है मिनरल्स को कैसे पहचाने। ठीक, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या है, इसको हम आसानी से पहचान सकेंगे। इसका कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी लाइक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसका कलर कुछ अलग होगा। ठीक है, डेंसिटी भी कुछ ज़्यादा होगा एंड हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसको आप देखकर आप पहचान सकेंगे कि ये ही मिनरल्स है। क्लियर हो गया आप? इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। ठीक, जनरली हमारे वर्ल्ड में 3000 टाइप्स के मिनरल्स रहते हैं। ठीक, लेकिन 3000 को तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। हम इसको फिर से डिवाइड किया कि ये दोनों टाइप्स हो गए। क्या क्या? एक है मेटालिक और दूसरा है नॉन मेटालिक। क्लियर हो? ठीक, तो अभी जानते हैं कि दोनों जो मिनरल्स है वो क्या क्या मिनरल्स हैं। पहला जो मिनरल्स है वो मेटालिक। ठीक है, जो कि वो मेटल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। ठीक, ये जो मेटालिक जो मिनरल्स है ये मेटल कंटेन करता है रॉ फॉर्म में। ठीक है, कॉलम फॉर्म में नहीं, रॉ फॉर्म में। ठीक, एंड जो नॉन मेटालिक जो है वो डू नॉट कंटेन मेटल, ये मेटल कंटेन नहीं करता, इसका कुछ अलग ही है। ठीक, तो अब जानते हैं कि ये जो ये मेटल कंटेन करता है,
इसका जो मेटेलिक जो चीज़ है उसको हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। क्लियर। तो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, ठीक, मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं एंड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड शाइन। क्लियर। जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक, एंड शाइनिंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। क्लियर। तो आप जानते हैं कि इसका एग्जांपल थोड़ा हम जान लेते हैं, जो कि आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये है जो मेटेलिक मिनरल्स। ठीक। इसके बाद हम आएंगे नॉन मेटेलिक जो मिनरल्स है वो क्या क्या है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर लाइमस्टोन, मिका, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो कि डू नॉट कंटेन मेटल। क्लियर। लेकिन और भी एक चीज़ रह गया जो कि मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, इसको भी हम दोनों टाइप से डिवाइड किए हैं। क्या क्या? एक है फेरस और एक नॉन फेरस। ठीक। तो फेरस का एग्जांपल क्या है? ये जो है ना आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये है फेरस मिनरल्स। ठीक। एंड ये जो नॉन फेरस जो है ये है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये जो है एटसेट्रा एटसेट्रा, ये है नॉन फेरस। क्लियर। तो जान गए मेटेलिक टू टाइप्स में डिवाइड किया है, जो कि फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस क्या है? आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज। एंड नॉन फेरस क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, तो ये दोनों आप क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, हम तो ये जान गए कि मिनरल्स क्या है और मिनरल्स कहाँ पर रहता है। ठीक। अब हम जानेंगे कि मिनरल्स को हम कैसे हम निकालें। अर्थ के, वो तो अर्थ के सरफेस के अंदर रहता है ना, तो उसको हम कैसे निकालें। ठीक। तो मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। क्लियर। मिनरल्स किससे किससे निकाला जाता है? माइनिंग से, ड्रिलिंग से एंड क्वेरिंग। ठीक। तो अब हम जानेंगे कि माइनिंग क्या है, ड्रिलिंग क्या है और क्वेरिंग क्या है। पहले तो हम आएंगे माइनिंग पर। तो माइनिंग आपको क्या 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 क्या, क्या ख्याल आता है? खैर, आपके मन में जो भी ख्याल होगा, आपके जो सेक्शन से वो अपना पिक्चर डिसाइड कर लिया हुआ। ठीक। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा हम जान लेते हैं। तो दी प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स। ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? मिनरल माइनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक। क्योंकि ये जो रॉक्स, जो भी शिला है, जो भी पत्थर वगैरह है, वो तो अर्थ की सरफेस के अंदर रहता है ना, तो उससे हम जो मिनरल्स को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है। उसको आप बॉम्ब से फोड़ो या पत्थर से फोड़ो या जो हथौड़ा है उससे फोड़ो, कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है। जो प्रोसेस हो उसको हम क्या कहते हैं? माइनिंग कहते हैं। ठीक। तो माइनिंग को भी हम दोनों टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जो कि है ओपन कास्ट और दूसरा है शाफ्ट। तो ओपन कास्ट क्या है? ओपन कास्ट एक होता है जो कि शैलो डेप्थ में होता है। मान लीजिए कि एक रॉक, एक पत्थर जो है वो शैलो डेप्थ में है, मतलब मिट्टी की ज़्यादा दूरी में नहीं होता। ठीक है, वो पास में होता है, उसको थोड़ा ही हम मतलब ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, उसे हम ओपन कास्ट कहते हैं। उसको कोई मतलब मशीन की ज़रूरत नहीं होता उसमें। ठीक। लेकिन शाफ्ट में क्या होता है? डीप डेप्थ में वो रहता है जो रॉक्स वगैरह। ठीक। तो उसके लिए हमको मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक। ये हो गया माइनिंग। देन हम आएंगे ड्रिलिंग। ये तो सिंपल सा फंडा है, आप सब जानते होंगे ड्रिलिंग क्या है। ड्रिलिंग आप सब में किया होगा। ठीक। तो मान लीजिए खुदाई वुदाई ऐसे कुछ से। ड्रिलिंग विद ए मशीन टू टेकिंग आउट मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम फ्रॉम अर्थ सरफेस। क्लियर। इसको हम मशीन के द्वारा ड्रिल करके कुछ मिनरल्स, मान लीजिए कि पेट्रोलियम वगैरह ऐसे कुछ हम निकालेंगे अर्थ सरफेस से, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक। और अब जब से सबसे लास्ट में, ठीक, क्वेरिंग। सिंपली डग द मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस। मान लीजिए कि कुछ मिनरल्स जो कि सरफेस के ऊपर ही पड़ा
है, तो उसको हम सिंपली डगिंग करके उसको जब लाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग। क्लियर, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इसके बाद भी और भी कुछ है जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कहाँ कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी आप अगर कुछ डाउट निकल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे फेसबुक और इंस्टा का भी मैंने सोशल मीडिया का लिंक दे दिया है, उसमें भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अपने लिए आप समझिए, ठीक है दोस्तों। अगर ये भी कुछ आपको नॉलेज दिया तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।